नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी सतह पर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल ने जो गैर कानूनी नाजायज़ जंग छेड़ी थी, उसके ज़िमन में आप अच्छी तरह जानते हैं कि कल 12 दिनों का, यानी 2 हफ्तों के ये कहा गया था, लेकिन 12 दिनों की आर्जी जंग बंदी नाफिज कर दी गई है। लेकिन इसराइल अपनी अय्यारी और मकारी के ज़रिए उस जंग बंदी को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है और इस सिलसिले में वो लेबनान में यानी नहते शहरियों को निशाना बना रहा है। कल एक दिन के दौरान 254 यानी 254 लेबनानियों ने जाम शहादत नोश किया, जिसमें ये कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के अहम कायदीन भी शामिल है। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि ईरान ने आपने हरमुज़ बंद कर दी थी और बंद कर दिया है, इसलिए बंद कर दिया है कि उसने कहा कि माहदे में जो आर्जी जंग बंदी है उसके माहदे में लेबनान भी शामिल है। लेबनान लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी नायब सदर JD वेंस और आपको बता दूं कि गज़ा का खसाई नेतन्याहू एक ज़बान में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस जंग बंदी के माहदे में यानी लेबनान शामिल नहीं है। तो बहरहाल आपको बता दूं कि कई यूरोपीय ममालिक ने, स्पेन है या फ्रांस है, बरतानिया है, तमाम ने अमेरिका पर जोर दिया है कि जंग बंदी में लेबनान को भी शामिल किया जाए, क्योंकि लेबनान में जिस तरह इसराइल दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है, जानबूझकर निशाना बन रहा है और हैवानगी और मैं समझता हूँ कि वहशियाना हमले कर रहा है। ऐसे में इसराइल को इस तरह की दरिंदगी से, इस तरह की वहशीपन से रोकना ज़रूरी है। और नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक मुस्लिम ममालिक का सवाल है, वो बेचारे तो कुछ कर नहीं सकते और खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, अमेरिका पर भरोसा किए हुए हैं। अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन अमेरिका पर भरोसा किए हुए। और अब हालिया जंग ने ये बता दिया है कि मशरिक़ वसा के ममालिक की अमेरिका हिफाजत नहीं कर सकता, अमेरिका नाअहल है और अमेरिका का जो सदर है वो अनफिट है, यानी वो ओहदे सदारत के लिए बिल्कुल नाअहल है। और इसके ज़िमन में आपको ये बता दूं कि डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, डेमोक्रेट्स ही नहीं बल्कि खुद रिपब्लिकन पार्टी के अरकान ने भी अमेरिकी सदर के खिलाफ तहरीक मुआखज़ा यानी इम्पीचमेंट मोशन पेश करने का ऐलान भी किया था। और आपने देखा कि अचानक ट्रंप डर गए, फिर ट्रंप के डर के मारे, हैबत के मारे उन्होंने ईरान पर हमला तो नहीं किया, लेकिन 12 दिन की जंगबंदी की। और उसके बाद आपको बता दूं कि इसराइल उस जंगबंदी के और मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। और कल आपको बता दूं आज शाम में JD वेंस जो अमेरिकी नायब सदर है वो और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मिस्टर खालिबाफ वो भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद में और कल बातचीत होने वाली है। बहुत ही अहम बातचीत है। और एक तरफ पाकिस्तान है कि वो बगले में जा रहा है कि हम सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान खामोशी अख्तियार किए हुए है। और हिंदुस्तान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है कि तुमने सारे हिंदुस्तान की आलमी सतह पर जो छवि है वो इसराइल की गोद में बैठते हुए उस छवि को मुतासिर कर दिया है। फादरलैंड कहा है इसराइल को, इसलिए तुम्हें सालिस का किरदार अदा करने नहीं दिया गया। इस तरह की बात मंजर आम पर आई है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक आपको बता दूं कि असेंबली इलेक्शंस का सवाल है, आप देखेंगे कि तमिलनाडु है, आसाम है, केरला है, पुडुचेरी है, इसके अलावा मगरबी बंगाल है, वहाँ पर असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। 2 मरहलों में मगरबी बंगाल में होंगे, जबकि आज 3 रियासतों यानी मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी में राय दही हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ पर रोबोट नीला ने वोटर्स का खैर मकदम किया। इसी तरह अगर आसाम की बात करते हैं तो आसाम में तकरीबन 75.91% राय दही दर्ज की गई है। केरला में 62% राय दही दर्ज की गई है। और केरला में ख़ास तौर पर आसाम में तो 1 बजे तक यानी दोपहर 1 बजे तक 59.63% वो पोलिंग हो चुकी थी। तो इस तरह की खबरें भी हमारे पास है। और आपको ये भी बता दें कि हैदराबाद में अब हेलमेट ना पहनने वालों की खैर नहीं है। अगर हेलमेट ना पहनते हुए वो पकड़े जाएं या चालान हो जाए तो पहले 100 रुपये चालान होगा, फिर उसके बाद 1000 रुपये चालान होगा और फिर आपका जो लाइसेंस है उस पर 3 महीने तक बैन लग सकता है, ये कहा जा रहा है। तो ये खबरें हमारे पास है। और आपको ये बता दूं कि जहाँ तक मशरिक़ वस्ता का सवाल है, कल अहम खबर पर हम जो तबसरा करें सिद्दीक़ साहब, कल जो है वो बातचीत होने वाली है इस्लामाबाद में और उससे इस्लामाबाद नेगोशिएशंस यानी मुज़ाकरात का नाम दिया जा रहा है, डायलॉग इस्लामाबाद डायलॉग का नाम दिया जा रहा है, इस्लामाबाद मुज़ाकरात का नाम दिया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि आपने हरमुज़ इसलिए बंद कर दिया है ईरान ने
क्योंकि इसराइल लेबनान को मुसलसल निशाना बना रहा है। एक दिन के दौरान तकरीबन 254 अफराद ने शहादत जाम शहादत नोश किया है और 1700 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। एक अहम बात है। इसके अलावा हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने मिस्टर टैरिफ जैसा आप कहते हैं, उन्होंने कह दिया है कि ईरान को जिन जिन मुल्कों ने हथियार सप्लाई किए हैं उनके सामान की है अमेरिका में आमद के साथ ही 50% टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। और एक अहम बात सुनिए, आपके वो धमकियां दे रहे हैं कि अगर कोई गैर मुतवक्के नताइज बरामद होते हैं तो फिर हम पहले से ज़्यादा ताकतवर हमला करेंगे ईरान पे। ये बेचारा एक तो डरा रहा है, दूसरा बातचीत भी कर रहा है, खुद भी डर रहा है, खुद भी मर रहा है, दूसरों को भी मरवा रहा है। ये समझ नहीं आता। अनस्टेबल है बिल्कुल जो है ना। स्टेबल आदमी ऐसी बात नहीं करता। स्टेबल आदमी जो है ना एक ही बात पे कायम रहता करता, और ये कभी कुछ कहता है जो है ना, और वो अपना सारा गुस्सा जो है ना नेटो पे निकाल रहा है। जो नेटो वाले बोले हम तुम्हारी बात सुनने वाली नहीं है, बोला तुम लोग मेरे नाजुक वक्त में साथ नहीं दिए, बोलता जो है ना। वो लोग बोले तू नाजायज़ जंग स्टार्ट किया, पहले तो ज़रूरत ही नहीं थी इसको, और उनको बढ़ा के जो है ना, और उनको गुस्सा नेटो की इसलिए कि तू जो है ना ग्रीनलैंड पे तेरी नज़र है जो है ना। तो नेटो में नेटो खत्म होने वाली है, आपको मालूम, नेटो बिल्कुल तहलील होने वाली है, नेटो पे कोई भरोसा नहीं है। और वो लोग बोले कि और उन पे जो है ना बरस रहा है जो है ना। और उधर देखे तो जो है ना वो छोटा सा कमजोर मुल्क है लेबनान, उस पे नजरें जमाए बैठा इसराइल मुसलसल। चाइना भी वार्न किया, मालूम आपको आज? चाइना भी वार्न किया है और माहदे में शामिल करना चाहिए बिल्कुल जो है ना। और उन्हें बराबर जो है ना हमले जारी रखा हुआ है। तो फौरन जो है ना इन्हें इसराइल नेतन्याहू जो है कोशिश कर रहा है कि कैसा भी ये बातचीत को सबोताश करना, डिस्टर्ब पैदा करके जो है ना ये इसको जो है ना खत्म करना चाहिए। क्या अमेरिका बेवकूफ़ है कि अमेरिका को अगर बेवकूफ़ बनाता है अमेरिका को तो वो बेवकूफ़ बन जाता है? जी हाँ, क्योंकि वो पूरी बात सुनता है ना, उसकी गोद में बैठा है जो है ना। वो ना ब्लैकमेल करते हैं, यहूदियाँ कैसे ये ब्लैकमेल करते हैं अमेरिकी सदर को जो है ना। तो जो बात बोले वो सुनता है जो है ना उनकी, और ये नहीं सोच रहा कि भाई जंग पहले नाजायज़ तरीके से शुरू की गई, फिर ऊपर से जो है ना निहत्ते लोगों को मारा गया इसमें जो है ना। कितने 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए ईरान के जो है ना। कितना नुकसान हुआ बताइए जो है ना। और सारी दुनिया डिस्टर्ब है ये जंग की तरफ से, मालूम आपको, हर जगह डिस्टर्बेंस है जो है ना। ऑयल का, गैस का मसला है। और मिडल ईस्ट तो बेचारा मालूम है आपको, पूरा मिडल ईस्ट का जो बुरा हाल करके रखा गया है जो है ना। कोई जो है ना उनको बचाने के लिए नहीं है, ना अंकल सैम है वहाँ पे बचाने के लिए। उनको सिर्फ इसराइल में बिजी थे अंकल सैम जो थे, तो वो बेचारे जो है ना परेशान है कि भाई अब फ्यूचर में हमारा क्या होगा, हमको कौन बचाएगा। अल्लाह को छोड़ दे के, अल्लाह तो बचाने वाला है, लेकिन उनको नहीं मालूम है अंकल सैम आते बचाने के लिए। तो लोग कोई नहीं आने वाले, अमेरिका के कोई किसी को नहीं बचाएगा। अमेरिका खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि ईरान से इस कदर डरा हुआ है, सहमा हुआ है, जब ये अपने आप को डर को निकालने के लिए वो अजीब गरीब बातें कर रहा है। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि लोग डरते हैं तो आवाज़ें निकालते हैं। जी जी बिल्कुल जो है ना, बहकी बहकी बातें करा जो है ना, तो इधर उधर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा बैठ के अपना जो है ना। और जी कैसा तहजीब मिटा दूंगा, सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा जाना। अरे कम टू द पॉइंट, है प्रॉब्लम क्या है, बात कर बैठ के सीधा सीधा। सिद्दीक साहब आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय कमीशन है, बरतानिया है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, कनाडा है, डेनमार्क, नीदरलैंड और स्पेन वगैरह ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो माहिदा तय पाया है या आर्जी जंगबंदी जो तय पाई है उसमें लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसराइल वहाँ पर बड़ी मक्कारी अय्यारी के साथ दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है, शैतानियत जालियत का मुजाहरा कर रहा है। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि दुनिया में अमन कायम ना हो और मशरिक़ वस्ता में ख़ास तौर पर अमन कायम ना हो और मशरिक़ वस्ता के ममालिक इसके सामने सजदा रेज़ हो जाएँ इसराइल के सामने, वो ये चाहता है। बिल्कुल उसकी मेन एम वही है ना उसकी जो है ना कि मुसलसल मारते रहो, कहीं ना कहीं बिजी रहो जो है, बिजी रखा। हालांकि वो इतने जूते खाए ईरान के हाथों, तबाही बर्बादी मची, तो उसको छुपाने के लिए लेबनान को निशाना बना। वो छोटा सा पड़ोस का कमज़ोर मुल्क है, उन्हें कैसा डिफेंड करेंगे बताइए अपने जाना। अरे हिजबुल्लाह मुकाबला कर रहा है, उसका टफ फाइट दे रहा है, उसके बावजूद भी जो है ना लोग टफ फाइट दे रहे हैं, तो उसको जो है ना हजम नहीं पा रहा। यानी ईरान के हाथों जो शिकस्त हुई वो हजम नहीं हो पा रही है जो है ना अमेरिका को ना इसराइल को जो है ना। तो ये लोग जो है ना बड़े बोखलाट का शिकार है। बोले कि भी नेक्स्ट टाइम जो है ना ईरान बोला कि और बुरी तरीके से मारूंगा तुमको, अगर तुम लोग जारी रखेंगे तो बहुत बुरी तरीके से मैं मारूंगा, बल्कि ईरान ने उनको वार्न किया है जाना। और बिल्कुल लेबनान के जो प्रोविजन है उसको शामिल करना चाहिए बातचीत में, मेन अहम है। तो ये जंग रुकेगी, वरना फिर से शुरू हो जाएगी जंग जो है ना, फिर से जो है ना वो हरमुज जो है ना बंद हो जाएगा और वहाँ से फिर बंद हो गया है, हरमुज बंद कर दिया गया है। दूसरे रास्तों का तयन किया है ईरान ने, लेकिन इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर उसका जवाब भी दिया जाएगा। इसराइल और ईरान ने वार्न कर दिया है कि अगर इसराइल लेबनान पर हमले जारी रखता है तो फिर मैं इसराइल तल अवीव पर हमले करूंगा। जी हाँ, फिर से ईरान ने कहा है कि फिर से मैं मारूंगा जाना, फिर से शुरू करूंगा अगर वो नहीं रोकता है जाना। तो मतलब इसराइल चाहता है कि किसी भी तरीके से जो है ना जंग कंटिन्यू रहे, डिस्टर्ब रहे, सारी दुनिया में जो है ना हाकाल मचा रहे, बस ये वही चाहता है इसराइल जो है ना, क्योंकि इसको
पीस रास नहीं आता कभी भी, सुकून इसको रास नहीं है जो है ना, पूरे मिडल ईस्ट में जो है ना डिस्टर्ब करते रहो। और उसकी साख इतनी गिर चुकी है, उसके अपोजिशन लीडर तो उसको जूते लेके मारे जो है ना, कि बोला कि तू तबाह कर दे इसराइल को जो है ना, जो अपोजिशन लीडर है अपोजिशन की इसराइल जी हाँ, उसने क्या इतना जो है ना, जी हाँ तारीख की यानी सियासी तारीख का बदतरीन दौर है, उसने कहा है। कहा है कि बहुत बड़ी गलती किया है इसने, ये जंग में कूद के स्टार्ट किया है जो है ना, तो अपनी साख बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है जो है ना। जी जी वो जैसा ट्रम्प का हाल है, ट्रम्प भी बेचारा परेशान है कि क्या करना, अब क्या है, गलती तो होगी, अब इसको जो है ना कंपनसेट कैसा करेंगे, कुछ ना कुछ करो, इधर उधर बातें करो, बेहुदा किस्म की बदतमीजी की, फर्श कलामी जो है ना, गाली गलौज करो, इस सेट के है क्या बताइए, कौन सी हिकमत अमली है उसके पास बताइए, सियासी हिकमत अमली वाला इस तरह की जबान यूज़ करता है क्या बताइए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका को इसराइल से चौकस रहना चाहिए। आज अमेरिका की जो हालत हुई है, अमेरिका की जो बदनामी हुई इंटरनेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जो अमेरिका की छवि मुतासिर हुई है, अब तो अमेरिका को कोई सुप्रीम पावर या आप देखेंगे कि यानी सुपर पावर मानने से भी इनकार कर रहा है, और कोई बहुत ईजी ले रहा है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते हैं तो हर कोई समझते हैं कि एक सुपर पावर है, उसको जो सदर है उसके बात को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लिया जाना चाहिए। लेकिन अब ट्रंप की कोई अहमियत बाकी नहीं रही, खुल गया है इसका, वो कितना सुपर पावर है सबको मालूम है। लेकिन फहुश कलामी, चिल्लर काम, बहुत बदतमीजी, ये गंदगी जो है ना, ये आज तक कोई जो है ना अमेरिका का सदर इस किस्म की हरकत कराना, बातचीत किया कभी भी कोई जो है ना नहीं किया, जो ये शख्स किया है जो है ना, जो गंदे गंदे बातें किया है, गाली गलौज किया है जो है ना, जिसको हम उर्दू में बोल सकते जो है ना, तो आज तक जो है ना कोई ऐसी हरकत नहीं करा। लोग हंस रहे हैं जो है ना, क्या अमरीकी के सदर पे कभी लोग हंसते थे? आप तारीख उठा के बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं इतना रिस्पेक्ट मिलता था अमरीकी सदर बोले तो ना। जी, अमेरिका का एक हुक्म ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के लिए दहशत का बायस बनता था। खुद हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी देखिए, एक आवाज़ नहीं करते ट्रंप की एक बात पर। ट्रंप ने अब तक तकरीबन 90 मरतबा ये कह दिया है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी करवाई है। हमारे वज़ीर आज़म की मजाल नहीं है कि आवाज़ कर सकें, जबकि वज़ीर आज़म को डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ है, हिंदुस्तान के 145 करोड़ आवाम तुम्हारे साथ है। ये आप अजीम नहीं होंगे, आपका जो फादरलैंड इसराइल होगा, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं, हम अजीम मुल्क हिंदुस्तान के शहरी है, हम आपके साथ है। आप हमारे वज़ीर आज़म है। आप कितने बुरे होंगे या अपने आप कमज़ोरी या ब्लैकमेलिंग के नतीजे में इसराइल को फादरलैंड कहते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अमेरिका आपको आंखें दिखाता है, आपकी तौहीन करता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो आपकी बेइज्जती, आपको जलील करना, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की बेतौहीन है। बिल्कुल, कभी भी डिफेंड के मूड में नहीं रहे। कभी इतनी बार बोला उन्हें, कभी भी जो है ना एक जवाब नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई डिफेंड करके बोलेंगे डिफेंसिव नहीं रहना भाई, ऑफेंसिव रहना चाहिए। ऑफेंसिव डिफेंड बोलेंगे गलत कर रहा है, ये जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है इन्हें। अरे कभी तो बोलो, क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा? ऑलरेडी तुम्हारे पे जो है ना टैरिफ लगा दिया 100%, 50%। अभी डरने की क्या बात है उससे? मेरे समझ में नहीं है। अब तो पूरी तरीके से बराना होकर रह गया दुनिया में कि क्या हैसियत है उसकी, सबको मालूम है। अरे आप देखिए, आसिम मुनीर फील्ड मार्शल है, पाकिस्तान के फौजी सरबराह है। हालांकि आप देखेंगे हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं है। हालांकि देखिए शशि थरूर ने कितनी अच्छी बात की, उन्हें बोला भी उन्हें हो सकता है टेररिस्ट को भेजता हूँ, लेकिन ये काम बहुत बेहतरीन किया, उन्होंने तारीफ किया उन्हें शशि थरूर। क्यों नहीं करते? आप नहीं कर सकते थे, करते थे, लेकिन आपने फादरलैंड कहा। फादरलैंड, आपकी अप्रोचेस गलत है, आपकी फॉरेन पॉलिसी गलत है शुरू से। क्यों कहा होगा सिद्दीक साहब इन्होंने फादरलैंड इसराइल को? पता नहीं, मेरे समझ से बाहर है जाना। हम तो अरे वो तो बच्चों का कातिल है, किलर लैंड कहना था। जी हाँ, वो छोड़ के जो है ना, क्योंकि इनको खुशी होती है ना वहाँ पे जो है ना कत्लेआम गरदगिरी है, कभी भी इन्होंने कंडम नहीं किया, इन्होंने कभी कुछ नहीं किया जो है ना, तो इनको खुशी होती है ऐसी जो है ना, जब टेररिज्म होता है तो ये मजा लेते हैं खुशी से जो है ना। नहीं, मैं तो समझता हूँ ये फादरलैंड मदरलैंड, किसका फादरलैंड, किसकी मदरलैंड? मदरलैंड तो सिर्फ हमारी हिंदुस्तान है। मदरलैंड हिंदुस्तान को कहा जाता है, तारीख उठा के देखिए जो है ना, मदरे हैं, मादर हिंद, मादर वतन जो है ना, इसको कहा जाता है। ये फादर किधर से आगे, असल इनको ये तारीख भी नहीं मालूम है, मदरलैंड की तारीख नहीं मालूम है इनको। आपको बात तो मदर इंडिया की तारीख नहीं मालूम। मदर इंडिया कौन है? मदर इंडिया के आप समझेंगे कि इनकी तरह ये नरगिस को समझेंगे मदर इंडिया फिल्म के नाम से, ऐसा नहीं है। मदर इंडिया बी अम्मा है। बी अम्मा कौन है तुम जानते हो? बी अम्मा वो है जो मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली की माँ है। ये बी अम्मा, और गांधी जी ने उन्हें मदर इंडिया कहा था, यानी बी अम्मा कहा था, और ये अलग मदर इंडिया कहते हैं। जी हाँ, ये अचानक से जो है ना मदर इंडिया फिर फादर इंडिया सब बोलते चले आ रहे हैं ना, तारीख मालूम नहीं है ना, तारीख ही नहीं मालूम। और दूसरी बात, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूँ कि ज़रा सोचना चाहिए था। इसराइल के दौरे पे जाते हैं और वहाँ पर इसराइल को फादर इंडिया कहते हैं, जबकि फादर वहाँ सो रहे हैं। जी हाँ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में का एक रोशन सितारा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और उन्होंने कहा था, गोलमेज कॉन्फ्रेंस बरतानिया में हुई थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को आज़ादी चाहिए, मैं एक गुलाम मुल्क वापस होना नहीं चाहता।
चाहता, मैं उस मुल्क वापस होना नहीं चाहता जो अंग्रेजों के गुलामी में है, अमेरिका अंग्रेजों के ज़ेर तसल्लुत है, उस मुल्क को वापस होना नहीं चाहता। तो बहरहाल उनका इंतकाल होता है तो वो कहते हैं, उन्होंने ये वसीयत कर रखी थी कि मुझे बैतुल मक़दस में दफन किया जाए। जी जी, वहीं पे उनकी तदफीन हुई है, वहीं फलस्तीन में तदफीन अमल में आई है उनकी। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, तो ये होते हैं लोग, इसको बिल्कुल बैतुल मक़दस के करीब है, बिल्कुल जो है ना। इनको क्या मालूम है, फादरलैंड कह देते हैं। जी नहीं मालूम ना, वाकिफ नहीं है लोग, तारीख से बिल्कुल नावाकिफ हैं, अगर है भी तो अनजान बनने की कोशिश करते हैं लोग जाना। जी जी, ये चीज़ें इनमें। बहरहाल नाज़रीन, ये फादरलैंड हो या मदरलैंड हो, हमारे लिए हिंदुस्तान ही सब कुछ है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, नरेंद्र मोदी को अब शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तंज़ो तानों का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर तंज़ो तानों के तीर बरसाए जा रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, और ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नेतन्याहू के गोद में बैठ गए, जिसके नतीजे में जो सालिसी इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक अंदाज में आने जाना था वो नहीं जा सके, इसलिए सिफारतकारी में नाकाम रहे हैं, वरना आज पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है वो हिंदुस्तान कर रहा होता। बिल्कुल, हिंदुस्तान क्या सारी दुनिया के लिए भलाई है इसमें जो जंग रुकी है जो है ना। और आप शराफत मान लीजिए, अगर आपका तेल रोक देता ईरान तो ये पूरे लोग यहाँ हिंदुस्तान के रोड पे आते थे, आज मालूम गैस तेल रोक देता, जान दो बोल के शराफत से जो है ना आपका जहाज को रिलीज कर दिया, तेल बराबर नहीं सोचा कि ये फादरलैंड बोलता है, जाके वहाँ बोलते, उसके बावजूद भी जो है ना उनकी शराफत बोलना कि हमको जो है ना तेल पेट्रोल गैस सब दी गई जो है ना, तो हालात बहाल है हिंदुस्तान के। और फिर जाके तारीफ किसकी कर रहे हैं आप, जाके किसके पास बैठ रहे हैं, किसके गोद में बैठ रहे हैं आप, जाके किसकी पार्लियामेंट से मुखातिब आप जाके जाना। अरे भाई, आपको बोलूँ, अरब ममालिक ने इनको अपना आला तरीन सिविलियन जो अवार्ड है वो दिए, इसराइल जाते हैं वहाँ भी उनको आला तरीन अवार्ड मिल जाता है। अरे भाई, किस लिए अवार्ड, कौन सा आपने बड़ा काम कर दिया है, मुझे समझने नहीं आता। जी बिल्कुल जो है ना, सब गलत है, कहीं के अवार्ड क्या है जो है ना, कौन से बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जो आपको अवार्ड दिए जा रहे हैं जो है ना। तो जब अवार्ड लिए तो फिर आप वफादारी करके भी बताइए ना। और अवार्ड आपको तो मैं समझता हूँ कि मॉब लिंचिंग के लिए मिलना चाहिए। जब से आपकी हुकूमत आई है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, दलितों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, खवातीन महफूज नहीं है, और अंदाजा लगाइए कि कबाइलियों को नंगे किया जा रहा है। मणिपुर में खवातीन की बरहना परेड करवाई गई है, कितनी शर्म की बात है। मैं समझता हूँ कि चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मामूली सी एक छोटी स्टेट का वायलेंस को आप कंट्रोल नहीं कर सक रहे, ये तो हालत है हमारी जो है ना। और आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब जो होगा वो यकसा सिविल कोड, हमारा मिशन होगा और वन नेशन वन इलेक्शन होगा। अरे 5 रियासतों के तुम इलेक्शन नहीं करा सकते एक साथ। अब आप अंदाजा कीजिए, मगरबी बंगाल के इंतखाबात 2 मरहलों में करा रहे हैं आप, और ये जानबूझकर करा रहे हैं, जबकि मगरबी बंगाल में ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को अवामी ताईद हासिल है, लेकिन 91 लाख यानी 91 लाख वोटरों के नाम आप हदफ कर देते हैं, और इसके लिए मोहरा जो मनाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी ने, उसके अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह बीजेपी के कंट्रोल में है, बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, बीजेपी के इशारों पर नाच रहा है। 91,000 लोगों के नाम अगर आप हज़फ करते हैं तो इससे बढ़ के शर्म की बात और क्या होगी। बिल्कुल, पहले से तैयारी कर ली गई, क्योंकि मालूम है बीजेपी आने वाली नहीं है वहां पे किसी सूरत से, और वो लेडी ऐसी आयरन लेडी है, उससे तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। सिद्दीक साहब नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन, नीम फौजी फोर्सेस, बीजेपी मिल जाए तो मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी संजय रावत ने कहा कि ये शेरनी है, शेरनी कुत्तों को फाड़ देगी। बिल्कुल जाना, मैनिपुलेशन में बहुत माहिर है लोग, इनको तो अवार्ड देना चाहिए जाना। अब इलेक्शन के थ्रू जो है ना, SIR के थ्रू, इसके थ्रू कुछ भी करके अपनी हुकूमत लाना, कैसा भी करना, ये जो है ना इनका एम है जाना। जी जी, आप अंदाजा कीजिए, चीफ इलेक्शन कमीशन का जो लेवल वो लहजा है, गेट लॉस्ट कहते हैं, वो भी किसको, अरकान पार्लियामेंट को कहते हैं, TMC के। जी हाँ, बहुत अचानक बदल गया उनका लहजा जो है ना, निकल जाओ। जी हाँ, तर्जुमा भी कर रहे हैं बेचारे। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, तो पूरा उनको जो है ना आशीर्वाद हासिल है ना, ऊपर सपोर्ट। और हो सकता है कि जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे तो किसी रियासत के गवर्नर बना दिए जाएंगे, या फिर आपको बताता हूँ कि मरकजी वजीर बना दिए जाएंगे, जज वगैरह नहीं, जज नहीं, मरकजी वजीर बना दिए जाएंगे, या किसी कमीशन का सरबराह बना दिया जाएगा। बूढ़े हो गए तो गवर्नर तो पक्की, यानी तो उनकी औलाद को भी कुछ ओहदे दे दिए जाएंगे। बिल्कुल जाना। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक पुडुचेरी इंतखाबात का सवाल है, वहाँ पर जो रोबोट है नीला ने वोटरों का यानी राय दहिंदों का खैर मकदम किया है। आपको यही बताएंगे, केरला में 62% राय दही हुई है, आसाम में 75.91% राय दही रिकॉर्ड की गई, जबकि दोपहर 1 बजे तक आसाम में 59.63% राय दही का इंदिराज अमल में लाया गया। केरला में 2.71 करोड़ यानी 2 करोड़ 71 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से आपको जो तकरीबन 883 जो उम्मीदवार है उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। 140 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, और आपको ये बता दूं कि इन 2 करोड़ 71 लाख राय दहिंदों में 1 करोड़ 32 लाख तो मर्द राय दहिंदे हैं, जबकि 1 करोड़ 39 लाख
जो 39 लाख जो है वो खातून वोटर्स हैं, तो खातून बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक ट्रांसजेंडर का सवाल है, ना इधर के ना उधर के, और वो आपको बता दूं कि 273 उनकी तादाद बनती है, यानी ख़वातीन में भी इनका शुमार नहीं होता, ना मर्दों में इनका शुमार होता है, बल्कि ये थर्ड जेंडर है। तो इनकी तादाद 273 बताई गई है, जबकि ओवरसीज जो वोटर्स है उनकी तादाद 2.42 लाख यानी 2,42,000 बताई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ये डेटा प्रोवाइड किया गया है। लेकिन इसमें से अगर देखेंगे खासतौर पे जो है ना पौडीचेरी है, केरला है, यहाँ पे सियासी शऊर रखने वाले जो है ना वोट देने का नहीं, यहाँ पे जो है इनको मालूम है कि भाई वोट किसको डालना क्या है, इनमें शऊर पाया जाता है। आसाम का तो मालूम है आपको जो है ना, आसाम का तो हाल क्या करके रखा है वहाँ का चीफ मिनिस्टर। बहुत अफसोस की बात है 126 असेंबली हल्कों में आसाम के लिए आपको बता दूं कि 2,50,00,000 वोटर्स हैं उसमें, और 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और जहां तक खवातीन का सवाल है 1,25,00,000 वहाँ खवातीन की तादाद है। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, और मालूम ही हो जाएगा यानी वोटर्स की तादाद है, वोटर्स की तादाद टोटल, तो मालूम हो जाएगा बिल्कुल जो रिजल्ट के दिन जो है क्या होने वाला। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं, क्योंकि 4 मई को नताइज का ऐलान किया जाएगा। मगरबी बंगाल के भी इंतखाबात होने वाले हैं। मगरबी बंगाल में 2 मरहलों में इंतखाबात होने वाले हैं। आखिरी मरहला जो है 29 अप्रैल को होगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 4 मई को इन 4 रियासतों और एक मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। जहाँ तक नाज़रीन आपको बता दूँ कि लोगों को घड़ियों का बहुत शौक़ होता है। दस्ती घड़ी जो होती है, कीमती घड़ियाँ पहनना अपनी इज़्ज़त समझते हैं, इज़्ज़त का बायस समझते हैं। तो नाज़रीन आपको हम लिए चलते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या जिसे हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने कम अज़ कम 30 रोलेक्स घड़ियों को जब्त कर लिया है। 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया, और उनकी मालियत जो बताई जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, सिर्फ 30 घड़ियों की मालियत 18 करोड़ रुपये है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हैदराबाद में 18 करोड़ के जो घड़ियाँ भी पहनने वाले हैं। तो बहरहाल बाद में पता चला कि कागजात जो होते हैं, परचेस डिटेल्स होते हैं, और वो अगर पेश करेंगे तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। तब उन 2 मुसाफिरीन ने फौरी तौर पर जो परचेस डिटेल्स है वो कस्टम्स अहदेदारों को पेश किए, जिन्होंने उसका जायज़ा लिया और फिर उन्हें रिहा कर दिया। जी हम बताइए, मतलब कि कितने मुतमव्विल लोग भी यहाँ भी मौजूद हैं। जी हाँ, इतने महंगे महंगे हाथ की घड़ियाँ भी जो है ना पहन रहे हैं। हालांकि आज दौर खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी शौकीन है। घड़ी घड़ी है, याद रखिए, अपनी जगह बराबर है जो है ना। और घड़ी से आपके शख्सियत का भी पता चलता है जो है ना, पर्सनैलिटी जो है ना जाहिर हो क्या है। और जिस तरह आप देखेंगे कि सिद्दीक साहब, अक्सर ये कहा जाता है, बड़े भी कहते थे हमारे, बड़े ख़ास तौर पर आप अंदाज़ा करेंगे कि कोई मेरे खुद अपने एक मरहूम मामू हैं थे, तो वो अक्सर ये कहा करते थे कि तुम्हारे कपड़े कैसे भी हो, लेकिन जो जूता या चप्पल होती है या सैंडल होती है वो मियारी होनी चाहिए, वो भारी होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, उससे शख्सियत की अक्कासी होती है, आपकी शख्सियत कैसी है। जी जी, ये ना मामूली जो जॉब्स के लिए कोई इंटरव्यू जाता है कैंडिडेट जो है ना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं अननोइंग तरीके से। ये सारी चीज़ें नोटिस की जाती है, आपके जूते को देखा जाता है, आपकी ड्रेसिंग देखी जाती है, इवन आप कंघी करे हुए हैं या नहीं, इवन टाई आपकी मैचिंग हो रही जो है ना, आप क्या कपड़े पहने, आपका पेन तक देखा जाता है ना, फॉर्मल्स कैसे पहने, क्या है, हर चीज़ देखी जाती है। ये और बात है कि आप नोटिस करें ना करें, लेकिन इसका असर ज़रूर पड़ता है। यानी वैसी शख्सियत के लोग, अच्छी कंपनीज वाले ऐसे लोगों को जो है ना हायर करते हैं। ये जो है ना सिस्टम बना हुआ है सर। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपके लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक है बीआरएस के एक रुकन असम्बली है, एमएलए हैं पल्ला राजेश्वर रेड्डी। पल्ला राजेश्वर रेड्डी के बारे में आपको बताना ज़रूरी है कि किस तरह उन्हें साइबर फ्रॉडस्टर्स ने चूना लगाया 1 लाख रुपए का। और आपको बता दूं कि ये 1 लाख रुपए का चूना विकसित भारत जो आयोजना है या स्कीम है, उस सिलसिले में साइबर के जो यानी धोखेबाज हैं, उन्होंने कहा कि जो आपके यानी बेनिफिशरीज है, बेनिफिशरीज की फहरिस्त के एवज जो है 10 लाख रुपए वो खर्च फराहम करेंगे, और इसके लिए प्रोसेस जो फीस होती है वो 2,500 रुपये होती है। तो ये साहब जो पल्ला राजेश्वर रेड्डी एमएलए हैं जंगांव के, उन्होंने फौरी तौर पर 1 लाख रुपये यूपीआई के जरिए उन्हें मुंतकिल कर दिया बेनिफिशरीज की जानिब से, अपनी तरफ से उन्होंने, यानी हर किसी के लिए 2,500 रुपये के इस मकसद से या इस नीयत से कि इस इरादे से कि हो सकता है कि विकसित भारत स्कीम के तहत उन्हें 10 लाख रुपए का खर्च मिल जाए एक आदमी को। जी हाँ जी साहब, जब एमएलए सेफ नहीं है साइबर क्राइम से, तो आम आदमी की क्या होंगी? जी, हमारे कमिश्नर पुलिस को उन्होंने वो कर दिया था, वाक़या हुआ है उसका भी जो है। तो कितने एडवांस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी, बताइए लोगों की कितने एडवांस हो चुके हैं लोग, कि लोग किसी को बख्श रहे नहीं लोग जो है ना, साइबर फ्रॉड जो है ना।
کرائم جو ہو رہے ہیں جناب. یہ بہت بری بات ہے اور چوکس رہنا چاہیے. بالکل جو ہے نا اس کی وجہ کیا ہے مانو ریاض صاحب؟ یہ دیکھیے ایجوکیشن ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ٹیکنیکلی پروفیشنلس ہیں, جابس نہیں ہیں ان کے پاس. جی نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں Jobless ہو جاہل بھی ہیں تو اس میں آ رہے ہیں. آ رہے ہیں, سو آ اکثر رہے ہیں, لوگوں جی کے ہاں, بارے میں جی ہاں. کہا جا رہا ہے کہ بہار ہے, جی. یعنی شمالی ہند کے جو لوگ ہیں جی. اس میں ایسے نوجوان ہیں جو بغیر معمولی ذہانت کے حامل ہیں اور وہ لوگ کروڑ پتی ارب پتی بن گئے ہیں, اور باضابطہ پولیس کے ساتھ بھی ان کا ساز باز ہے. رابطہ ہے, اور بڑی باریک بینی سے جو ہے نا یہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں. میں نے ان کی جو ہے نا ذہنیت کا اندازہ لگائی ہے کہ اتنے ذہین لوگ ہیں یہ لوگ, اتنی باریکی سے کام کر رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ پولیس خود جو ہے نا پریشان ہے کہ بھائی کیسا کنٹرول کریں گے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی فون آتا ہے اور آپ سے بینک اکاؤنٹس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں یا او ٹی پی وہ بھیج کر پوچھتے ہیں کہ او ٹی پی کی بتائیے کیا آیا ہے, آپ کو پریشان کرتے ہیں, یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کینیڈا میں ہے اور کینیڈا میں اس بچے نے ایکسیڈنٹ کر دیا ہے, اسے میں بچا سکتا ہوں, آپ کو اتنے پیسے دینا ہوگا, ابھی آپ پیسے ڈال دیجئے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کچھ مت کیجئے, آپ ان سے پیار سے بات کیجئے, خاص طور پر حیدرآبادی جو لہجہ ہوتا ہے نا پیارا پیارا, اس لہجے میں بات کیجئے, پھر وہ زندگی بھر بات کرنے سے قاصر رہے جی گا. ہاں بالکل, کبھی کال نہیں کرے گا, وہ کال بیک نہیں کرے گا. اور خاص طور پہ ایک ضعیف جوڑوں کو نشانہ بنا رہے لوگ بیچارے, جن کے بچے باہر ہیں تو لوگوں کو دیکھ کے جو ہے نا خاص طور پہ نوٹ کر کے نوٹیفائی کر کے, ویسے لوگ بیچارے ضعیف لوگ ہوتے ہیں. اور ایسی جو پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں گھر والوں کے سامنے نہیں کر سکتے آپ, جی کیونکہ ہاں, چھوٹے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں, جی وہ آپ کے باتوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے. اس لیے ذرا آگے بازو ہٹ کے آپ بات کیجئے, بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا, اسے بھی اندازہ ہوگا کہ آپ کس سے اس کا پالا پڑا ہے. جی ہاں بالکل جو ہے نا, آپ کا خاص جو ایکسینٹ ہے حیدرآباد کا جو ہے نا, جی ہاں, اس میں آپ بات کریں تو سمجھ جائیں گے کہ بھئی غلط جگہ کال لگ گیا ہے میرا, نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو احساس ہوگا جو ہے نا. اور پیر لگا کے بھاگے گا. جی ہاں بالکل, نیکسٹ ٹائم آپ یعنی کو کال نہیں آئے گی. پیٹ کو پیر لگا کے بھاگے گا. جی ہاں اور بالکل, آپ کو کال نہیں آئے گا, میں یہ گارنٹی دیتا ہوں, کیونکہ میں نے بھی یہ فارمولا اپنایا ہے اور آج تک ایک کال نہیں آیا. جی ہاں بالکل جو ہے نا, ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی یہ چیز ہے. جی جی. تو بہرحال ناظرین, اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.